कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। यह दिन दीपावली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। रूप चौदस की मान्यता। रूप चौदस को रूप सौंदर्य और आरोग्य का दिन कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन यम स्नान अर्थात तिल, आंवला और जल से स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कथा अनुसार रूप चौदस के दिन यमराज की पूजा और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। संध्या के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर यम दीपदान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जिसने इस दिन यमराज के नाम का दीपदान किया वह मृत्यु के पश्चात नरक में नहीं जाता। नरक चौदस की कथा। एक समय की बात है, राजा रंतिदेव के राज्य में नरकासुर नाम का राक्षस अत्याचार करता था। उसने देवराज इंद्र से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। उस दिन था कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। उसी दिन से यह पर्व नरक चौदस कहलाया। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की जीत, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन के प्रमुख कर्म 1. प्रातःकाल तेल स्नान उबटन लगाकर करना, इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। 2. यमराज के नाम से दीप जलाना। 3. भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना। 4. दूसरों की सहायता व दान देना। संदेश। जो व्यक्ति रूप चौदस के दिन स्नान, दीपदान और पूजा करता है उसके जीवन में आरोग्य, सौंदर्य और समृद्धि बनी रहती है। नरक चौदस हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक भी उसे मिटा सकता है। सभी को रूप चौदस और नरक चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं।